For this, I can recommend a tool for this SWOT analysis. आप इसके थ्रू कर सकते हो. This is the tool, Stormboard. Stormboard is a powerful visual collaboration workspace that not only helps teams work better together, but also turns ideas into actions faster and allows for ongoing idea generation for better engagement. Teams use Stormboard to hold meetings, manage projects, brainstorm ideas, and get work done every day, no matter where they're located in the world. Everyone on your Stormboard ये team जितने is an पिक्चर आप मूव कर रहे हो ये सारा टीम वर्क interactive रिमोटली हो रहा है. एक बंदा इधर बैठा है, एक उधर बैठा है, एक उधर बैठा है, एक उधर बैठा है. अपने घर से ही वो लोग स्टॉर्म बोर्ड पे काम कर रहे हैं. हर बंदे का आइकन डिफरेंट है. वो इसी एम्पैथी मैप के ऊपर अपने अपने स्टिकर्स प्लेस कर रहे हैं. किसने क्या बोला, किसने क्या सोचा, वो सारी चीजें यहाँ पे इसके ऊपर अवेलेबल हैं. Ideas can be added as text, videos, files, freeform drawings, images, and index cards, and can be organized in multiple different ways, making it easy to capture, organize, discuss, prioritize, and act on your best ideas, all in one place. Get everyone working the same way by using one of the hundreds of built-in smart templates for project management, PI planning, brainstorming, and more. Clearly see connections between your content and track your workflow using line connectors. Use the timer to generate ideas more efficiently and shorten your meetings by at least 10%. This is very important. आप लोग जब इस तरह के सेशंस क्रिएट कंडक्ट करोगे तो उसमें टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको पहले से ही सोच के चलना है कि 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है. दैट्स इट. तो उसके बीच में आप लोगों ने ये सारा एम्पैथी मैप जो है ये क्रिएट At the करना है. end of your meeting, instead of taking a blurry photo of a whiteboard or rolling up a flip chart, you can instantly export your data to one of 12 See, reports, including the beauty of this tool Microsoft Word, कि आपने वो जो PowerPoint, एम्पैथी and मैप Excel, क्रिएट or किया Google उससे Docs आपका sheets वर्ड का instead. डॉक्यूमेंट बन These जाएगा, पूरी reports रिपोर्ट can बन be जाएगी. edited ताकि or कल को आप लोग को co-edited with your अगर हायर team मैनेजमेंट में brainstorm, रिपोर्ट करना है and then तो shared दैट as बिकम्स meeting वेरी minutes, presentations, comprehensive photo reports, or integrated seamlessly into your other business tools. More than 1 million users from 181 countries. So you can get this details. Stormboard.com वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप अपना एक फ्री का अकाउंट साइन अप कर सकते हो विद अ टीम ऑफ 5 मेंबर्स मैक्सिमम. ठीक है. अगर आपकी बड़ी टीम है तो आपको ऑब्वियसली फिर वो पैकेज बाय करना पड़ेगा इनका, पर फैसिलिटी सारी सेम है. सो टाइम फॉर क्वेश्चन आंसर. व्हाट इज द फोकस ऑफ डिफाइन फेज? क्या होना चाहिए? जनरेट सॉल्यूशंस और Immerse yourself with the problem. which answer is the more appropriate? To detail and redefine the To detail and challenge. C. C. To detail and redefine the challenge. Sanji? तीनों ही सही लग रहे हैं. Sir B. Which is more appropriate? B. D तो है ही नहीं, C है. Sir D. D, okay. Immerse yourself in the problem. वो आपने एम्पैथी फेज में कर लिया. एम्पैथी फेज में आपने जो प्रॉब्लम ली है उस प्रॉब्लम को आपने रीडिफाइन करना है. सो सी इज द एप्रोप्रिएट आंसर. एक ही बार बोला तो मुझे सही नहीं. व्हाट मेथड्स कैन बी यूज्ड इन डिफाइन फेज? हाँ जी, कौन सा आंसर इसका? बी. एम्पैथी मैप. पहले वाला किसका था? मार्केट एनालिसिस एंड एक्सपर्ट इंटरव्यूज. दैट वाज इन द एम्पैथी फेज. अब डिफाइन फेज में आप लोग एम्पैथी मैप क्रिएट करो. थर्ड स्टेप इज आइडिएट. टू गेट एन आइडिया यू नीड लॉट्स ऑफ आइडियाज. कौन सा आइडिया बेस्ट होगा? जो 100 आइडियाज में से एक निकल के आएगा, दैट आइडिया विल बी द बेस्ट आइडिया. ठीक है. तो आपने जब भी ये आइडिएशन अपनी वर्कशॉप कंडक्ट करनी है, देन यू नीड टू जनरेट लॉट ऑफ आइडियाज. जितने आइडियाज हैं सारे आइडियाज आप कलेक्ट करो और उसमें से ब्रेनस्टॉर्मिंग करके हर आइडिया के प्रोज एंड कॉन्स देखो, एंड देन यू डिसाइड विच इज द बेस्ट आइडिया एंड देन स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर आइडिया. तो अगेन ये आइडिएट फेज जो है, दिस इज अगेन डाइवर्जिंग. जितने मर्जी आप आइडियाज बनाते रहो,
उन आइडियाज में से कोई एक या दो आइडियाज को लेके आप फिर आगे प्रोटोटाइप पे आके कन्वर्ट करोगे। आइडिएशन प्रोसेस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? द फर्स्ट थिंग इज सेट अ टाइम लिमिट। मैंने अभी लास्ट स्लाइड पे भी बोला कि आपको टाइमिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे स्टॉर्म बोर्ड जैसा आप कोई टूल लेते हो तो वहाँ पे टाइमर साथ में आपको मिल जाएंगे। अदरवाइज यू ऑलवेज हैव अ स्टॉप वॉच, मोबाइल फोन है, आप उस पर अलार्म सेट कर सकते हो कि 2 घंटे की आपने आइडिएशन वर्कशॉप लगानी है और उस 2 घंटे में आपके पास जो जो आइडियाज आ रहे हैं वो सारे आइडियाज को आप लोग कलेक्ट करते जाओगे। देन in this brainstorming session you need to target a problem or a goal। एक प्रॉब्लम को एक टाइम पे आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक है? आपका एक गोल होना चाहिए। नो जजमेंट और क्रिटिसिज्म। आइडिएशन वर्कशॉप में सबसे इंपॉर्टेंट है क्या क्या है कि आपने जजमेंटल नहीं होना। अपना शुरू में ही परसेप्शन आपने नहीं बना लेना कि यही चीज सही होएगी और कोई चीज चलनी ही नहीं है, ये नहीं करना। क्रिटिसिज्म नहीं करना। कोई भी बंदा आपके पास कोई आइडिया लेके आता है, आपने उसको नकारना नहीं है, ठीक है? उसके आइडियाज को सुनना है आपने। एनकरेज ऑल आइडियाज, सबको एनकरेज करना है। एम फॉर द क्वांटिटी, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी लिखा है यहाँ पे। क्वांटिटी पे आप उसको एम करोगे कि जितने मैक्सिमम आइडियाज हो सके आप लोग कलेक्ट करोगे। देन यू नीड टू बिल्ड योर आइडियाज, स्टे विजुअल एंड अलाउ वन कन्वर्सेशन एट अ टाइम। जब भी आइडिएशन चलती है तो उसमें एक टाइम पे आपकी टीम में से एक मेंबर बोलेगा, ठीक है? अदरवाइज क्या होगा, वो फिश मार्केट बन जाएगी, आइडियाज आपस में ही मिक्सअप हो जाएंगे, वो नहीं चाहिए। देन ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए एआई एक बहुत अच्छा टूल है। Sometimes the conversation is the design. And this idea gives me a new opportunity to remind you that we're doing an almost imaginative exercise here, but that building products will always require collaboration. Product design is about people using their critical thinking and feeling skills to solve problems for other people. And the process we're going through is not ideal because it excludes real humans from it. But that's the goal here, learning about how far we can go with just AI and understanding its limitations on the way. Now we have an understanding of the market, the competition, the design questions we want to address with our product, some insights about our fictional users. It's time for the fun part, brainstorming. This is the part where I feel that AI is most robust right now, so let's see how we can co-create ideas with the help of AI. I will be feeding the how might we's and user stories to ChatGPT and ask it to come up with corresponding ideas to address them. The prompt could be something like, amazing, what are some ideas for a product, mobile application, it's important to specify context, that could address these user needs and stories. Let's see what our AI-powered brainstorming partner will come up with. As you can see, the initial response is pretty generic. However, using prompting refinement techniques, I will feed it more context and detailed instructions to get it where I want it. I'm going to take the most interesting ideas and ask it to dive deeper into them while keeping the persona in mind. I could also ask it to shorten the list of ideas, but this time I choose to use my critical thinking to choose the juiciest ones. I'm going to narrow down the scope of this conversation by prompting GPT to expand on a couple of ideas, the focus mode and smart task prioritization. As you can see, it's pretty interesting that GPT is already listing features and functionality. Okay, so these feel like pretty promising ideas, quite tangible. So the natural next step would be to put more detail onto them, as well as more So clarity. basically this is What do iterative these process. ideas actually mean? हर बार What वो do these नई features prompt दे actually रही है, look like? हर बार AI उसको Basically, refine करके translating आगे them solution into दे रहा है। functionality. With the promising ideas that GPT generated, we're going to move further down the UX process line and try to translate them into functionality and features. This stage makes no exception for requiring critical thinking efforts.
AI is not yet in a place in which it can reliably tell us what to build. If you really want to build meaningful products made of relevant features and useful functionality, you have to think it out yourself. AI will probably generate something quite generic, and it doesn't have the capacity to innovate and build an interesting, surprising product. I'm going to prompt GPT to translate the ideas mentioned before into a set of features. I'm going to focus the conversation on one of the ideas we've identified. The prompt could be something like, can you translate the idea for focus mode into features? You could continue this exercise by trying to prioritize the list of features with the help of GPT. The prompt could be something like, which of these are the most important ones? The key देखो features कैसे उसने that will improve किया differentiate this product जो आइडियाज from दिए हैं others इसमें in से the market. इम्पोर्टेंट कौन सा है It feels that GPT sort of lost its way here and is repeating some of the earlier answers, but with refinement and proper prompts, we can probably get it back on track and back in the context we were in. So I'm going to try to correct its course by instructing it to use the answers from the previous question to create a priority list between them. This didn't go as planned, so we will try to refine the prompt even more. Finally, I'm getting the answer I was looking for. As you can see, I provided specific context, specific instructions, and I was pretty clear with the goal I had in mind when trying to get an output from GPT. It was finally able to prioritize between the features it came up with. Most times you'll need a couple of prompts before you can get the best result from GPT. This is a process of trial and error. There's a lot of experimentation involved, and I want to recommend everyone to try a couple of prompts, try a longer conversation until you get to the place where you feel the answer is most useful for you. You could take this exercise even further, making it more visual with plugins from GPT that help you generate diagrams, even user flows. Plugins are available here, and by using the list of features, सो चैट जीपीटी ने देखो कैसे हेल्प किया अगर हम यही एप्लीकेशन लेके चलते हैं कि ट्रैवल प्लानिंग एक ऐप बनाओगे ठीक है और मेक माई ट्रिप या कुछ इसका क्लोन तो यू कैन गेट लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम दिस चैट जीपीटी यू कैन आस्क द क्वेश्चंस लाइक यूजर्स क्या मांगते हैं उसमें ऐप में ठीक है इस तरह से पूछ सकते हो यूजर्स के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है क्या प्राइस बैंड है जो यूजर्स ज़्यादातर सर्च कर रहे हैं इस तरह के क्वेश्चंस बनाते रहो एंड देन यू कैन कम अप विद solution which is more acceptable. Then आइडियाज को फिल्टर करना है आपने आइडियाज जनरेट कर लिए प्रॉब्लम को डिफाइन कर लिया उसके बाद अपने आइडियाज को आप लोग फिल्टर करोगे उसके लिए क्या तरीका है द फर्स्ट थिंग द मोस्ट पॉपुलर वन इज क्लस्टरिंग ऑफ आइडियाज जो सिमिलर आइडियाज आपने क्या करना है इस तरह से जैसे बोर्ड ले लिया व्हाइट बोर्ड लेके उस व्हाइट बोर्ड को 4 पार्ट्स में या 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया एंड देन यू स्टार्ट क्लस्टरिंग योर आइडियाज अब इसके लिए क्या करोगे वो स्टिकी नोट्स आते हैं जैसे वो स्टिकी नोट्स आपने बांट देने सारे यूजर्स में अलग अलग कलर के और उन स्टिकी नोट्स पे लोग अपने अपने आइडियाज को लिखेंगे ठीक है एंड देन यू पेस्ट दोज स्टिकी नोट्स ऑन टू द बोर्ड बाय यूजिंग दिस क्लस्टरिंग टेक्निक तो उससे आपको ये पता लग जाएगा कि सिमिलर टाइप ऑफ आइडियाज मैक्सिमम कितने लोगों ने जनरेट किए ठीक है और क्या वो आइडियाज उसको आपकी प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं ज्यादातर लोगों की थिंकिंग ये थी तो देन यू शुड प्रोसीड विद दैट पर्टिकुलर थिंग सेकंड मेथड इज वोटिंग अब आपने आइडियाज जनरेट कर लिए स्टिकीज लगा लिए हर किसी का आइडिया उसने अपना स्टिकी लगाया और अपना आइडिया प्रेजेंट कर दिया अब कौन सा आइडिया किसको बेटर लगा अपना आइडिया तो हर कोई बोलेगा कि ठीक है जी मेरा बेस्ट है पर बीच बीच में आपको दूसरे लोगों की वोट भी चाहिए कि कौन से आइडिया पे आपने काम कर रहा है दैट यू डिसाइड विद द हेल्प ऑफ वोटिंग तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे वी कैन यूज बिंदीज रेड और ग्रीन कलर की बिंदीज बाय कर लो मार्केट से और जो स्टिकी नोट्स हैं जो जिस को आइडिया पसंद आता है उसके आइडिया के ऊपर आप
ग्रीन डॉट्स लगाते जाओ, और जो आइडिया आपको पसंद नहीं है उसके ऊपर आप रेड डॉट्स लगाते जाओ, एंड देन एट द एंड यू कैन काउंट कि किस पे मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रीन डॉट्स हैं, दैट आइडिया शुड बी सिलेक्टेड वन, और जिस पे मैक्सिमम नंबर ऑफ रेड डॉट्स हैं उस आइडिया को आपने ड्रॉप कर देना। ठीक है, इजी। दूसरा है तीसरा मेथड है 2x2 मैट्रिक्स। इस तरह से आप ये नाउ वाउ और हाउ का एक मैट्रिक्स क्रिएट करोगे। इस मैट्रिक्स में यहाँ पे लेफ्ट साइड में गुड है, यहाँ पे अमेजिंग है, यहाँ नीचे इजी और यहाँ पे डिफिकल्ट। आपने जो आइडियाज सिलेक्ट किए उन आइडियाज को आप इन 4 क्वाड्रेंट्स में प्लेस करोगे। ठीक है, यू मे हैव सम आइडिया विच इज गुड एंड इजी, वो आइडिया आपने इस क्वाड्रेंट पे प्लेस करना है। यू हैव एन आइडिया विच इज अमेजिंग एंड इजी टू इम्प्लीमेंट, वो आपने इस क्वाड्रेंट पे प्लेस करना है। ठीक है, देन यू हैव एन आइडिया विच इज डिफिकल्ट बट अमेजिंग, यू प्लेस इट हियर, एंड देन एन आइडिया विच इज गुड बट डिफिकल्ट, वो यहाँ पे। तो अब आप लोग को अगर मैं बोलूं कि आप लोग आइडिया चूज करो तो आप कौन से वाला चूज करोगे? कलर बताना मुझे, ऑरेंज, ग्रीन, येलो या रेड? You should always go with the green one because it is easy to implement, ठीक है, and the idea is amazing, best है। difficult भी चूज कर सकते हो, amazing तो है पर उसको implement करना थोड़ा सा difficult लग रहा है, ठीक है, तो उसमें आपके failure के chances बढ़ जाते हैं। so अगर आप कुछ start कर रहे हो तो you start with the easy one, ठीक है, और उसकी जो output है वो आपके amazing के quadrant में आनी चाहिए। clear? Then last is Disney method। वो जैसे वो डिज्नी के वो मिकी डॉनल्ड के कान होते हैं ना ऐसे करके, तो इस तरह की ये फनल बनी हुई है। इस फनल में आप डिफरेंट फिल्टरिंग क्राइटेरियाज लगाओगे, ठीक है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, और जो सारे क्राइटेरियाज को फिल्टर करके लास्ट में आइडिया निकलेगा नीचे बॉटम पे, दैट आइडिया शुड बी द सिलेक्टेड वन। ठीक है, वो फिल्टरिंग किस तरीके से हो सकती है? दैट फिल्टरिंग कैन बी बेस्ड ऑन द ईज ऑफ ऑपरेशंस, that filtering can be based on the speed of your app, that can be based on the size of your app, that can be based on so many other things। ठीक है, तो आप किस ऐप को ज्यादा पसंद करोगे जो इन सारे फिल्टर्स को क्रॉस करके फनल के नीचे आ जाएगी, that should be the selected one। तो ये 4 तरीके हैं जो आइडियाज को सिलेक्ट करने के काम आएंगे। अब डिज्नी मेथड जो है वो डिज्नी ने भी अडॉप्ट किया, उसको एप्पल ने भी अडॉप्ट किया, टेस्ला ने अडॉप्ट किया, जूम ने अडॉप्ट किया, एंड यू कैन सी नाउ देयर सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स व्हिच आर वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल। सो टाइम फॉर अगेन क्वेश्चन एंड आंसर। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ आइडिएट फेज? जनरेट आइडिया टू फाइंड द गोल्डन नगेट्स। गोल्डन नगेट्स क्या है? बेसिकली दीज आर द बेस्ट आइडियाज to define what the problem really is। Generate idea. B है to find the golden nuggets। कि जो बेस्ट आइडिया, आप ये फिल्टरिंग कर रहे हो, फिल्टरिंग करने के बाद आपके पास जो गोल्डन नगेट्स है वही निकलेंगी बाहर। अभी तो बिंदियां सो आइडिएट के बाद बस वी आर फिनिशिंग इट अप। आइडिएट के बाद लास्ट स्टेप जो है वो फिर से कन्वर्जिंग वाला आ गया। जो आपने वो खलेरा डाला हुआ था, अब उस सारे खलेरे को समेटना है, कन्वर्ज करना है। तो दिस इज द प्रोटोटाइप फेज। बहुत सारे आइडियाज जनरेट हो गए, अब उस आइडिया के बारे में आपको एक प्रोटोटाइप क्रिएट करनी है सो दैट कि उस प्रोटोटाइप पे आप काम कर सको। यू नीड टू विजुअलाइज योर प्रोडक्ट and you need to find the minimal viable product। प्रोटोटाइपिंग आप कैसे कर सकते हो? by using the sketch and draw method। आप डायग्राम्स क्रिएट कर सकते हो उस चीज की, ठीक है, या पेपर के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो। यू कैन बिल्ड दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। देसी सा आइडिया, अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले मैंने देखा था, शार्क टैंक पे एक आइडिया आया था चाय के गिलास धोने वाली मशीन बनाने का। किस किसने देखा? चाय के गिलास धोने वाली मशीन। कितनी की वैल्यूएशन हुई थी उसकी? 1 करोड़ की मेरे ख्याल से, है ना?
करोड़ रुपया मिल गया, वो चाय की गिलास धोने वाली मशीन थी। तो दैट पर्सन वाज बेसिकली ITI डिप्लोमा होल्डर, और उसने किसी पेटियां बनाने वाले, अलमारी बनाने वाले बंदे के पास काम कर लिया, ज्वाइन कर लिया। उसके माइंड में था कि मैं कुछ किसी चीज़ का सोल्यूशन निकालूं, कि सोल्यूशन का आइडिया कहाँ से आया उसका। वो बड़ा अच्छा उसने उसमें एक्सप्लेन किया था कि वो कहता कि हम लोग पढ़ते होते थे कॉलेज में, तो वहाँ पे जैसे ये हमारे यहाँ पे कहना नहीं चाहिए मद्दी जैसे चाय वाला है, तो चाय पीने जाते थे बाहर, और वहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी कि वो सबके गिलास जो हैं वो एक ही टप में धो के वो निकाल के उसको और उसी में चाय पिलाते हैं। वो कहता है कि स्टूडेंट लेवल तक तो चलता था कि चलो पी लेते हैं, पर अब जब कोई बंदा एम्प्लॉय लेवल पे जाएगा या किसी क्लास में जाएगा, चाय उसको मद्दी की ही पीनी है, पर वो अब अपना गिलास तो लेके जाएगा नहीं, तो उसको साफ गिलास चाहिए। तो ही वांटेड कि मेरे को एक कुछ ऐसी मशीन हो जिसमें मैं गिलास ऑटोमेटिकली धो सकूं। और वो क्यों कहता कि उसने वो टप रखा हुआ था, तो एक दिन आके बकरी उसमें से पानी पी गई टप में से, और उसी टप वाले पानी में से उसने गिलास धो के बाहर दे दी। तो फॉर दोज पीपल इट मैटर्स लीस्ट कि क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे तो चलो खैर ठीक है इनका प्रोसेस, पर बहुत सारी जगह पे इस तरह से गंदे पानी से वो लोग गिलास धोते हैं। तो ही केम अप विद एन आइडिया, उसने प्रोटोटाइप बनाया, पहले प्रोटोटाइप को टेस्ट किया, उसमें लोगों ने उसको बोला कि नहीं आपका गिलास बाहर से तो साफ ही नहीं हो रहा, अंदर से आप उसको वॉश करो तो बाहर से भी साफ चाहिए। फिर उसने उसको आइडिया को इम्प्रूव किया, एंड देन ही वाज एबल टू सेल हिज मशीन्स फॉर 28,000 ईच। 5 के 6 मशीन वो कहता कि मैंने सेल कर दी अक्रॉस द कंट्री। और उसके बाद उसको किसी और बंदे ने उसको अप्रोच किया कि मैं तेरे आइडिया में इन्वेस्ट करता हूँ एंड लेट्स इम्प्रूव दिस मशीन। और वो इम्प्रूव करके वो नई मशीन लेके आया, अब उसके पास 1 करोड़ की फंडिंग आ गई है उस मशीन को कमर्शलाइज करने के लिए। सो इस तरीके से आप अपने आसपास की प्रॉब्लम्स को सोचो और उसके अक्रॉस सॉल्यूशंस डेवलप करने की कोशिश करो। बिल्ड अ प्रोटोटाइप, उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं आती प्रोटोटाइप की, आप सस्ते वाला बनाओ। एंड दिस प्रोसेस शुड बी टाइम बाउंड। ये नहीं कि सारी उम्र वो कप धोने वाली मशीन ही बनाई जाए प्रोटोटाइप ही, ठीक है, बुढ़े होने के टाइम पे फिर आप वो मशीन बेचोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। टाइम बाउंड करना है। आफ्टर दिस, जब आपने एक प्रोटोटाइप बना ली, उसके बाद उसका टेस्टिंग फेज आएगा। द लास्ट फेज इज दिस डिजाइन थिंकिंग। You need to present your prototype, you need to observe the reactions from the general public। और आपके पॉसिबल टेस्टर्स कौन से होंगे? टारगेट ग्रुप्स जो आपने आइडेंटिफाई किए थे वो हो सकते हैं, स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, या कोई फोकस ग्रुप वगैरह भी हो सकता है। तो उन चीज़ों को, उन लोगों को आप लोग फ्री में ये डिस्ट्रीब्यूट करो, ठीक है। एक आजकल और बड़ा कॉन्सेप्ट चल रहा है नेट पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे, कि वहाँ पे कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स फ्री में देती हैं, आपको वो एडवर्टाइज करना है। तो बेसिकली उनका डुअल पर्पस सर्व हो रहा है। एक तो उनको एडवर्टाइज मिल रही है फ्री में, ठीक है, दूसरा उनको टेस्टर्स मिल रहे हैं उनके प्रोडक्ट के लिए। फाइन, डुअल पर्पस सर्व हो रहा है। तो टेस्टिंग फेज इज इंपॉर्टेंट। और टेस्टिंग फेज के बाद यू नीड टू क्रिएट अ फीडबैक टेम्पलेट। जो फीडबैक आप लोग इकट्ठी करोगे उसका एक टेम्पलेट आपने ये 4 बनाने हैं। व्हाट वर्क और गॉट पॉजिटिव फीडबैक, वो आपने यहाँ पे लिखनी है। क्या नहीं चला, दैट नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड, वो यहाँ पे लिखना है। व्हाट न्यू आइडियाज केम अप, जब आप टेस्टिंग के लिए दोगे तो कोई ना कोई आपके फ्रेंड्स या वेल विशर्स ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे कर ले, इसको इम्प्रूव कर ले, तो यू गेट अ न्यू आइडिया। वो न्यू आइडियाज आपने यहाँ पे लिख लेने हैं। एंड देन ओपन क्वेश्चंस और द एरियाज दैट यू स्टिल नीड टू एड्रेस, जहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है वो आप यहाँ पे लिखोगे। जब ये चीज़ आपके सामने हर टाइम आपके ऑफिस में रहेगी कि आपके ये पेन पॉइंट्स है, ये गेन पॉइंट्स है, तो डेफिनेटली दैट प्रॉम्प्ट्स यू टू डू समथिंग अबाउट इट। आपको उसको इम्प्रूव करने के लिए काम करना पड़ेगा। देन आइटरेट फेज, ये सारा आइटरेशन है। एम्पैथाइज से आप डिफाइन पे गए, डिफाइन से आइडिएट पे गए, आइडिएट से प्रोटोटाइप पे गए, प्रोटोटाइप से टेस्ट पे, इम्प्लीमेंट पे, इम्प्लीमेंटेशन पे, फिर से आप एम्पैथाइज पे आ जाओगे। सो दिस साइकिल कीप्स ऑन रिपीटिंग फॉर इम्प्रूविंग योर प्रोडक्ट। So the idea of this entire workshop is basically from making people want the things to making things want people. That people want. मतलब यहाँ पे आपको ऑनलाइन मार्केटिंग करनी पड़ेगी, एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी,
टू मेक द पीपल थिंग्स वांट, कि लोग आपके प्रोडक्ट की डिमांड करें। यहाँ पे आपके पास जब आप डिजाइन थिंकिंग करोगे तो आप प्रोडक्ट ही ऐसा बनाओगे कि लोग खुद मांगेंगे आके कि ये वाली चीज चाहिए मुझे। फाइन, सी द डिफरेंस। And in the end, I have this wonderful video for you. तो ये हमारा पिक्को यहाँ पर कैसे लाइन पे जाके करेंगे। चलिएगा थक गया बेचारा। वही दो कदम और बढ़ने, वही 2 कदम और बढ़ने। नहीं तो पहले मुझे बता ले। वो जीत जाएगी, वो तीसरी वाली जीत जाएगी। तू भी बैठ जा, तू भी बैठ जा, तू भी बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। क्या यार मजा खराब कर दिया। अब वो सिर्फ तो क्या सीखा इससे? No matter how you start, it is all about how you finish. ठीक है, आप लोग अपना स्टार्टअप शुरू करोगे, रास्ते में दिक्कतें भी आएंगी, कहीं पे रुकना भी पड़ेगा, पर विनर वही है जो फिनिश लाइन को क्रॉस करेगा। ठीक है, सो विद दीज वर्ड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। Any questions? किस किस के मन में आइडिया है कुछ आगे काम करने का? अभी टुमारो वी आर गोइंग टू हैव एन आइडिया थॉन, तो आप लोग कल प्रेजेंट कर सकते हो वो आइडिया। आपके ग्रुप्स में इंफॉर्मेशन आई हुई है, यू कैन रजिस्टर फॉर द एक्टिविटी, और नहीं तो आप सीधे भी आ जाओगे वहाँ पे अपना आइडिया देके, तो वी विल अलाउ यू। सो नो क्वेश्चंस? तभी होता है कि जब या तो सब कुछ समय लग गई या कुछ भी समझ नहीं लगी। So I hope it's the first one. Thank you. Thank you.